प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में फिर से परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आइए हम इस दिन में यहोवा के प्रेजेंस में, उसके वचनों में हम आनंद करेंगे, उसके स्तुति आराधना में हम आनंद करेंगे। हालेलुया। आइए आज की सभा की शुरुआत हम एक गीत के साथ करेंगे। हम गीत गाएंगे चरणों में प्रार्थना। हाँ, हम गीत गाएंगे प्रार्थना में तुझसे करो। इस गीत के साथ हम आज के सभा की शुरुआत करेंगे। आप भी हमारे साथ इस गीत को आप गाइए, प्रभु की स्तुति आराधना में आप शामिल हो जाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओह थैंक यू फादर। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना
प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन यीशु राजा तेरे काम आएगा। मेरा ये जीवन सिर्फ तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में यही प्रार्थना करना इन आखिरी के दिनों में कि आपका और मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ उसके काम आ जाए, उसके महिमा के काम आ जाए, परमेश्वर पिता को फल देने के काम आ जाए। उसके साथ साथ हम इस पूरे जीवन में जिंदा खुदा के साथ हम चले हमारे आखिरी सांस तक। ये जीवन खुदा के साथ चलने में काम आ जाए, यही दुआ करना। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। सच में मुझे मालूम नहीं आज के दिन या कल शाम को आपके साथ क्या हुआ है। क्या किसी के बोलने के द्वारा या किसी के व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस भेजने के द्वारा क्या आप दुखी हुए हो? कोई बात नहीं। बहुत बार हम इंसान से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते, पूरे नहीं होते, तो हमें दुख लगता है। तो इसकी गलती हमारी है, सामने वाले इंसान की नहीं है। इसलिए उस सामने वाले इंसान को क्षमा करो और अपनी गलती खुदा के सामने आकर मानो खुदा को कहो, खुदा गलती तो मेरी है, मैंने सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखा। यदि एक्सपेक्टेशन नहीं रखता तो मैं दुखी नहीं होता। इसलिए जो सब्जेक्ट पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, द वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। सुनो, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलने का डिसीजन लेंगे तो हम एक्सपेक्टेशन भी परमेश्वर से ही रखेंगे, और जब हम एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से रखेंगे तो खुदा हमें निराश नहीं करेगा, वो कभी भी हमें दुखी नहीं रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा जब देता है, हाँ, जब वो देता है, वो यही चाहता है कि जो भी उसने दिया है उसका इस्तेमाल हम उसके महिमा के लिए करें। लेकिन वो फिर वापस नहीं, जो देता है वो फिर वापस नहीं वो मांगता। लेकिन जब दो लोग देंगे तो इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस लेंगे। यही तो है डिफरेंस लोगों में और खुदा में। इसलिए गलती लोगों की है क्या? नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन लोगों से रखते हैं। जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो समझ लेना हम शैतान के लिए द्वार को खोल रहे हैं। इसलिए यदि आप इस पृथ्वी पर खुदा के साथ चलते चलते यदि हमेशा आनंदित रहना चाहते हो, तो हमेशा आनंदित रहने की एक की मैं आपको दे रहा हूं। वो ये की है, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, चर्च में का कोई भी भाई बहन हो, किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। किसी भी चीज के लिए, ना प्यार के लिए, ना अच्छे बातों के लिए, किसी भी चीजों के लिए सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखना सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से। हालेलुया। तभी आप हमेशा के लिए आनंदित रह पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, आइए उस सब्जेक्ट की ओर हम आएंगे। जो पवित्र आत्मा ने सब्जेक्ट दिया है, द वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। उसमें हम 3 प्रश्न को हम देख रहे थे जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रश्न पूछे थे, और उन प्रश्नों के द्वारा पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की। वही प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, आपने लिख भी लिए होंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग विथ लिविंग गॉड? जीवित परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, अर्थ क्या है? मतलब क्या है या फिर अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न है, हाउ वी कैन वॉक विथ लिविंग गॉड? हम जीवित खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, व्हाई वी शुड वॉक विथ लिविंग गॉड? हमें जीवित परमेश्वर के साथ चलना जरूरी क्यों है या फिर चलना क्यों चाहिए? इन 3 प्रश्नों से हम देख रहे थे। पहला प्रश्न तो हो गया है। दूसरा जो प्रश्न है, हाउ वी कैन वॉक विथ लिविंग गॉड, उस प्रश्न को हम देख रहे थे। उसमें का ही आगे वाला हिस्सा हम लेंगे, लिख लेना। बिना प्रेम के आप कौन से भी इंसान के साथ साथ ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। यदि आपके मन में यदि उस इंसान के बारे में प्रेम नहीं है, तो आप उस इंसान के साथ या फिर उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म के लिए आप रिश्ता नहीं रख सकते। वो रिश्ता टूट जाएगा आपका। चाहे वो आपका दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चर्च में का कौन सा भी भाई बहन का रिश्ता हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है उस इंसान के प्रति, तो आप ज्यादा देर तक उस इंसान के साथ नहीं चल सकते। ज्यादा देर तक उस इंसान के साथ आप रिश्ता नहीं रख सकते। वो रिश्ता टूट जाएगा। तो हाउ वी कैन वॉक विथ लिविंग गॉड, हम जीवित परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं, उसमें का ही आज एक हम पॉइंट देखेंगे। हम जीवित परमेश्वर के साथ उसको प्रेम कर कर चल सकते हैं। हालेलुया। यदि आप जीवित परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, तो आप जीवित परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। जीवित परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है, वो ज्यादा दिन तक नहीं आप रख पाओगे। आप जीवित परमेश्वर के प्रेजेंस में यदि उसके बारे में प्रेम नहीं है, तो आप नहीं रह पाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में जो सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं दी है, उसमें की जो पहली आज्ञा है वो ये है, तो अपना परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उससे अपने पूरे मन से, अपने पूरे आत्मा से और पूरे शक्ति से, आत्मा, मन, जीव और आपकी पूरी शक्ति से, यानी कि तन मन धन से क्या कर? तू प्रेम कर। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा यह है, जैसे खुद पर वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में आप आज तक क्यों बने रहे हो? वो रिश्ता आपका आज तक क्यों बना है? पति पत्नी का भी हो या बच्चों का हो, दोस्तों का हो, क्यों बना है? सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए, वो है प्रेम। आपके मन में उनके प्रति थोड़ा तो प्रेम है। बिगर प्रेम के हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। विदाउट लविंग गॉड वी कैन नॉट वॉक विथ लिविंग गॉड।
बिगर प्रेम के हम जीवित परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। देखो, हनोक खुदा के साथ चला, इसका मतलब क्या है? आइए फिर से हम उसकी वचन की ओर आएंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 5वां अध्याय, हम पढ़ेंगे 22 और 24 वचन। उत्पत्ति की किताब, इसका 5वां अध्याय, 22 और 24 वचन। यदि आपके घर में है या ऑफिस में है, कोई बात नहीं, आप इस वचन को पढ़ सकते हो। आप तो मोबाइल में भी ऐप है बाइबल का। हाँ, पढ़ना इसको जोर से। मथुशेलह झाल्यावर हाँ, हनोक 300 वर्ष देवाबरोबर चालला। हाँ, मथुशेलह, ये जो हनोक का एक जो बेटा है, उसका जन्म होने के बाद में हनोक 300 साल जीवित खुदा के साथ चलता रहा। हाँ, व त्यास आणखी मुलगे व मुली झाल्या। उसके बाद में वो परमेश्वर के साथ चलता ही रहा था, तब उसको उसके बीच में और बच्चे, बेटे बेटियां हुई। हाँ, हनोकाचे एकंदर आयुष्य 365 वर्षाचे झाले। हाँ, हनोक की पूरी आयु 365 साल की हुई। हाँ, हनोक देवाबरोबर चालला, त्यानंतर तो नव्हता, कारण हनोक- देवाने त्याला नेले। देखो, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और हनोक को पता ही नहीं चला कि कब वो उठा लिया गया। खुदा ने उसको उठा लिया गया। हनोक के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वो मरा। सुनो, नए नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यू कवनेंट, अब आपको और मुझे ले जाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ रहा है, और जब वो आएगा हम भी उठा लिए जाएंगे, जैसा हनोक उठा लिया गया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या? हनोक परमेश्वर के साथ चला, इसका मतलब क्या? हनोक ने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। बगैर प्रेम के कोई भी किसी के साथ नहीं चल सकता भाई। हालेलुया। यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति यदि गुस्सा होगा, यदि कपट होगा, तो आप नहीं चल सकते बाबा, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, वो रिश्ता आपका टूट जाएगा। वैसे ही यदि आपको और मुझे खुदा के साथ चलना है, तो हमें उससे प्रेम करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हनोक परमेश्वर पिता के साथ चला, जिंदा खुदा के साथ साथ चला। इसका मतलब क्या? उसने जिंदा खुदा से, यहोवा पिता से उसने प्रेम किया। कैसा प्रेम किया उसने प्रेम किया उसके मन से, उसके आत्मा से और उसके पूरे ताकत से उसने प्रेम किया, यानी कि तन मन धन से उसने प्रेम किया। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हम कैसा दिखाते हैं? हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कुछ एक्शन के द्वारा। सिर्फ बातों से हम प्रेम नहीं करते, हम उनके लिए यानी कि हमारे पास जो भी है, हम पूरी रीति से प्यार में हम खुद को झोंक देते हैं। प्यार में हम खुद को पूरी रीति से हम डेडिकेट कर देते हैं। शबराबारी काहिला रबा को बाहिला रखा, ओंदारी आहिंदारी काहिला रबा शाहिंदारी काहिला रबा को बाहिला, हम शबराबारी काहिला रबा को बाहिला, ओंदारी आहिंदारी काहिला रबा शबराबारी काहिला रबा। खुदा से प्यार करना, इसका मतलब क्या? आइए हम वचन से हम देखेंगे। यदि खुदा के साथ चलना चाहते हो, जैसा हनोक चला, हमें इतना ही मालूम है, हनोक चला, तो हम बोलते हैं वो विश्वास के साथ चला। भाई, प्रेम जिधर है उधर ही विश्वास बना रहता है। देखो,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम देखेंगे वो विश्वास के बारे में भी। प्रेम में विश्वास नहीं, वो प्यार नहीं बना रहता। और सिर्फ विश्वास है और प्रेम नहीं है तो विश्वास भी झूठा है। हनोक खुदा के साथ चला तो सिर्फ विश्वास के बारे में हमें मालूम है, नहीं भाई, हनोक खुदा के साथ चला इसका मतलब उसका विश्वास था, सही है, लेकिन दूसरी बात यह भी है वो खुदा से प्रेम करता था, इसलिए वो चल पाया 365 साल। हमें खुदा के साथ चलने में क्यों मुश्किल हो रही है? क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में अप एंड डाउन आते हैं? क्यों हम लोगों को दोष लगाना शुरू करते हैं? क्यों हम लोगों के बारे में मन में अक्षमा रखते हैं? क्यों? कुछ तो लोग ऐसे हैं खुदा के सेवा के लिए दिया हुआ पैसा भी फिर वापस मांगते हैं। खुदा के सेवा के लिए दी हुई चीज भी वो वापस मांगते हैं। ये आपका झूठा प्यार है। हाँ, देखा है मैंने, लोगों ने खुदा के भवन में कुछ चीजें दी थी, जब रिश्ता टूट गया तो उस मंदिर में के वो सारे चीजें लेकर गए वापस। ले जाने दो भाई, कोई बात नहीं। खुदा से प्यार करना इसका मतलब क्या है आज हम देखेंगे। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब इसका 15वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 9 वचन से आगे। यूहन्ना की किताब इसका 15वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 9 वचन से आगे। जशी पित्याने माझ्यावर प्रीती केली, हाँ, तशी मीही तुम्हावर प्रीती केली आहे, हाँ, तुम्ही माझ्या प्रीतीत रहा। हाँ, देखो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, जैसे परमेश्वर पिता ने मुझसे प्यार किया वैसा ही मैंने तुमसे प्यार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उस प्यार में कुछ खोट नहीं है। जैसा परमेश्वर पिता ने प्यार किया वैसा ही यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे। जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून हाँ, त्याच्या प्रीतीत राहतो, हाँ, तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु मसीह आगे क्या बोल रहा है? यीशु मसीह ये बोल रहा है, जैसा कि मैंने मेरे पिता से प्रेम किया और उस प्रेम के वजह से मैं उसके आज्ञाओं को मानता रहा और उसके आज्ञाओं को मैं मानता रहा, इसलिए मैं मेरे पिता के प्यार में रह पाया। मतलब मेरा और पिता का प्यार, मेरा और पिता का वो प्यार भरा रिश्ता बना रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह बोलने की कोशिश कर रहा है? पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे साथ बात कर रहा है। बहुत बार हम कहते हैं आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु। सिर्फ बातों से नहीं होता प्रेम। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं पिता से प्रेम करता हूं। ये प्रेम मैं पिता को कैसे दिखाता हूं? मैं उसके आज्ञाओं को मानने के द्वारा मैं पिता को दिखाता हूं, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर पिता से प्रेम करता हूं, ये मैं उसको दिखाता हूं उसके आज्ञाओं को मानने के द्वारा। और यीशु मसीह ये कहता है, इसलिए मेरा और पिता का प्यार भरा रिश्ता अब तक बना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता के प्रेम में बना हूं, इसका मतलब क्या? परमेश्वर पिता का और मेरा प्यार भरा रिश्ता अब तक बना है। हालेलुया। इसका मतलब हम प्यार के वजह से हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ चला, कैसे? वो क्योंकि उसने पिता से प्रेम किया। यीशु मसीह का पिता के ऊपर जो प्रेम था, वो प्रेम यीशु मसीह ने कैसे प्रकट किया? पिता की आज्ञाओं को मानते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया, लेकिन क्या आप और मैं पिता से प्रेम करते हैं? खुदा ने प्रेम किया, खुदा ने उसका वादा निभाया, उसका काम खुदा ने किया, उसका प्यार उसने दिखाया उसके एकलौते बेटे को सूली पर चढ़ाने के द्वारा, क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा। अब आपका और मेरा टर्न है, अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम खुदा से कितना प्यार करते हैं वो आपको और मुझे दिखाना है। खुदा कैसे दिखाएंगे? एक ही रास्ता है, उसके आज्ञाओं को मानते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ अच्छे आवाज के साथ उसके गाने गाएंगे, अच्छा है गाना गाना, सिर्फ गाना गाने से आप उसको प्रेम नहीं दिखा सकते। पहला क्या है, प्रायोरिटी क्या है? आज्ञाओं को मानना। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे और फिर उसकी स्तुति आराधना करोगे, तब वो स्तुति आराधना खुदा कबूल करेगा। लेकिन यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और सिर्फ आपके अच्छे आवाज से माइक के द्वारा गाने की कोशिश करेंगे, आपकी स्तुति आराधना आत्मा के द्वारा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस रिश्ते में प्यार नहीं है और जो बिना प्यार के वजह से, प्यार नहीं है इसके वजह से जो रिश्ता टूटता है, और टूटा हुआ जो रिश्ता है, फिर आप उस रिश्ते की कितनी भी स्तुति करो, वो अच्छी थी, वो अच्छा था, उस स्तुति का कुछ मतलब नहीं रहता भाई। जिन जिन लोगों के रिश्ते टूटे हैं उनको पूछना, जिन पति पत्नियों के डिवोर्स हुए हैं उनको पूछना, डिवोर्स हुआ पति कितना भी बोले मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, डिवोर्स हुई पत्नी कितना भी बोले मेरा पति बहुत अच्छा है, वो स्तुति मायने नहीं रखती बाबा। यदि अच्छा है मालूम है तो डिवोर्स क्यों हुआ भाई, सेपरेट क्यों हुए? बिना प्यार के स्तुति करना वो स्तुति नहीं, वो दिखावट है। खुदा से बिना प्यार करते यदि आप उसकी स्तुति करते हो तो आप दिखावा कर रहे हो। और उसको प्यार करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, मतलब बिना आज्ञाओं को मानते हुए यदि उसकी स्तुति करते हो तो आपकी स्तुति सिर्फ दिखावट बनती है। प्रायोरिटी क्या है? उससे प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। बाद में आती है स्तुति आराधना, बाद में आती है आपका सेवा करना। पहला सेवा यही है, यही तो आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझने की कोशिश करना। हालेलुया। बिना प्यार के हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, और उसके ऊपर प्यार करते हैं ये हमें उसकी आज्ञाओं को मानकर दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है उसी वचन में आगे हम पढ़ेंगे, उस 9-10 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत राहतो। देखो यीशु मसीह ये बोल रहा है, जैसे मैंने मेरे पिता की आज्ञाओं को मानकर मैं उसके प्यार भरे रिश्ते में बना हूं, हाँ, तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर, यदि वैसे ही तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो माझ्या प्रीतीत राहाल, तुम भी मेरे प्यार में रहोगे, मतलब प्यार भरे रिश्ते में बने रहोगे, और तब तुम मेरे साथ चल पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हनोक चला, मतलब परमेश्वर से उसने प्रेम किया। परमेश्वर से हनोक ने प्रेम किया, मतलब हनोक ने परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को माना। हालेलुया। खुदा ने हनोक से कहा जा लेफ्ट साइड को जा, हनोक लेफ्ट साइड को गया। उसने सवाल पैदा नहीं किया। खुदा ने कहा राइट साइड को जा, हनोक राइट साइड को गया। खुदा ने कहा स्ट्रेट जा, हनोक स्ट्रेट गया। अब्राहम ने भी वही किया।
अब्राहम को तो एड्रेस मालूम नहीं था। खुदा ने उसको कहा, हे अब्राहम, उठ और कनान देश को चल, मैं तुझे, तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। अब्राहम का तो एड्रेस भी मालूम नहीं था अब्राहम को। उठा, खुदा ने कहा ना इस दिशा से चल, उस दिशा से वो निकल पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार क्या होता है, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं लेकिन चलते तो है हम खुद के रूल्स के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम नहीं चलते। बहुत सारे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है माय लाइफ माय रूल्स। बहुत सारे मसीह लोग हैं ना, उनके गाड़ियों के ऊपर लिखा नहीं होता, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में वो पढ़ते वचन तो खुदा का है, चर्च में जाते हैं, लेकिन वो जीवन जीते हैं उनके हिसाब से ही, खुदा के वचन के अनुसार नहीं जीते। इसलिए आप फेल हो मसीह जीवन जीने में, इसलिए आप जूझ रहे हो आशीषित जीवन जीने के लिए, इसलिए लैकने से आपके जीवन में, इसलिए आप लोगों को क्षमा कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आप अभी भी बुरे आदतों से लपटे हुए हो, अभी भी आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, अभी भी झगड़ालू स्वभाव आपके अंदर है, अभी भी आपके अंदर गुस्सा है, कपट है। ऊपर से तो प्यार से बात करते लेकिन अंदर आपके कपट है। खुदा जानता है, कितना भी दिखावट करने की कोशिश करो, खुदा से कोई छुप नहीं सकता। हनोक परमेश्वर के साथ चला, मतलब उसने परमेश्वर से प्रेम किया। उसने परमेश्वर से प्रेम किया मतलब परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के गाइडेंस के बारे में उसने कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया, कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया। खुदा ने जो कहा वही किया। खुदा ने जो कहा वही किया। हालेलुया। हुशाबाराबारी का हिला रबा थोरो को बाबारी, हुंदाराबारी हाइंदारी का हिला रबा, हुशाबाराबारी का हिलो रबाराबारी का बाबारी, हुंदाराबाराबारी का हिलो रबा शबाराबारी, हुरी बा हिला रबा थोरो को बाबारी का हिला रबा शबाराबारी का बाबारी बाबारी, हुंदाराबारी का हिला रबारी, हुशाबाराबारी का हिला रबा थोरो को बाबारी का हिलो रबारी, हुरी बा हिला रबा शबाराबारी का हिलो रबा थोरो को बाबारी बाबारी, हुनारा हिलो रबा शबाराबारी का हिलो रबारी, हुंदाराबाराबारी का हिलो रबा शबांदिरा हिलो रबारी का हिलो रबा थोरो को बाबारी, हुंदाराबाराबारी हाइंदारी का हिलो रबा शबाराबारी का बाबारी बाबारी, हिंदारी का हिलो रबा शबाराबारी का हिलो रबारी, हुंदाराबारी हाइंदारी का हिलो रबा शबांदिरा हिलो रबा, हुनारा हिलो रबा शबाराबाराबारी का हिलो रबा थोरो को बाबारी का बाबारी, हुराबारी का हिलो रबा शबांदिरा हिलो रबारी का हिलो रबा थोरो को बाबारी का हिलो रबारी, हो शबांदिरा हिलो रबा रबाराबारी का हिलो रबा थोरो को बाबारी का बाबारी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप जिससे प्यार करते हो उस इंसान को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, वैसे खुदा आपसे प्यार करता है, इसका मतलब खुदा आपको भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। जब लोग आपको नाम रखते हैं खुदा वो सुन नहीं सकता। आप जिससे प्रेम करते हो यदि उसको कोई नाम रखता है तो आपके हृदय को टच होता है। वैसे जब कोई इंसान आपको नाम रखता है खुदा को भी टच होता है। चाहे कितने भी लोगों को आपके विरोध में खड़ा होने दो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे लोग कितना भी आपके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश करें, चाहे लोग कितना भी आपको टॉर्चर करने की कोशिश करें,
खुदा आपसे प्रेम करता है, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुनो, आपको क्या करना है, आपको यही करना है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के आज्ञाओं को मानते हुए उससे प्रेम करना है। हालेलुया। जब हम खुदा से प्रेम करते हैं तो हम अपना हाथ खुदा के हाथ में देते हैं। जब हम खुदा से प्रेम करने का डिसीजन लेते हैं तब हम अपना हाथ खुदा के हाथ में देते हैं। और सुनो, जब हम खुदा के आज्ञाओं को मानने का डिसीजन लेते हैं तब हम खुदा के हाथ को अपने हाथ में फिट पकड़ते हैं। और जब हम हाथ को फिट पकड़ते हैं खुदा के आत्मिक तौर पर, तब हम उस प्यार भरे रिश्ते में हमेशा के लिए बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा से प्रेम करने का डिसीजन लेना सिर्फ खुदा के हाथ में हाथ देना है। खुदा का हाथ तो तैयार है, सिर्फ खुदा के हाथ में हाथ देना इतना ही काफी नहीं। हेलो, खुदा के हाथ को पकड़ना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुदा की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तब आप खुदा के हाथ को पकड़ सकोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी क्या औकात है। नहीं भाई, यहां पर औकात की बात नहीं, यहां रिश्ते की बात है। यदि खुदा तैयार है आपके हाथ को पकड़ने के लिए, और यदि आप खुदा के हाथ में का हाथ छुड़ाकर यदि आप भागोगे, तो शैतान है आपको उड़ाने के लिए। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ते हुए चलते 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 चलते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने माँ बाप का हाथ छोड़कर भागते इधर उधर, एक्सीडेंट हुए हैं। आप क्यों प्रॉब्लम में हो? क्योंकि आपने खुदा के हाथ को छोड़ा है। आओ, आज फिर से उससे प्रेम करने का डिसीजन लो, उसके आज्ञाओं को मानते हुए, तब आप आत्मिक तौर पर उसके हाथ को पकड़ सकते हो। खुदा नहीं छोड़ेगा आपको। और जब आप उसके हाथ को पकड़ोगे तो उसके साथ साथ चल पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने मेरे आंखों से देखा है एक बच्चे को, मां ने उसके हाथ को पकड़ा था, रोड से चल रहा था वो बच्चा, लेकिन क्या मालूम क्या मन में आया उस बच्चे ने अपने मां के हाथ में का हाथ ऐसा झटका देकर छुड़ा लिया और भागने लगा। सामने से टू व्हीलर आई और उसको उड़ा दिया। क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? मां का नहीं हुआ, बेटे का हुआ, लेकिन रो पड़ी तो मां ही ना। इसलिए जब आप अपने पिता परमेश्वर का हाथ छोड़कर भागते हैं और जब आप प्रॉब्लम में गिरते हैं, तो सुनो, खुदा रोता है आपको प्रॉब्लम में देखकर। वो खुश नहीं होता, उसके हृदय को टच होता है। इसलिए हे परमेश्वर के बच्चों, सुनो, आपका हाथ पिता के हाथ में दो और उसके हाथ को पकड़ो, उसके आज्ञाओं को मानकर हमेशा के लिए, और उसके साथ चलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के साथ चलना मतलब उससे प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? तन मन धन से, आपके शरीर के द्वारा भी, आपके मन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, और जो कुछ भी आपके पास है उसके द्वारा भी। ऐसा ही तो प्यार होता है। कोई हस्बैंड, कोई पति ऐसा नहीं बोल सकता कि सुन, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन सुन, मेरे पास जो धन है उसमें की एक भी कौड़ी मैं तुझे नहीं दूंगा, प्रेम करूंगा। इसका मतलब क्या? तन मन धन से प्रेम करना मतलब पूरे दिल और जान से प्रेम करना शुरू करो आज से। हनोक खुदा के साथ चला मतलब हनोक ने ये किया। हालेलुया, वो किया उसने। आपको और मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, तब हम हमेशा के लिए उसके साथ चलेंगे। और हमारे जीवन में कौन सा भी प्रॉब्लम आने दो, खुदा हमें उठाएगा, उसके बाहों में लेगा। हालेलुया, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम कैसे चलेंगे? हम उससे प्रेम कर कर चलेंगे, और उससे प्रेम करना मतलब उसके आज्ञाओं को मानना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हो उसके साथ साथ चलने के लिए? यदि तैयार है तो आपको उसको प्रेम करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। उसको प्रेम करने का डिसीजन लेना मतलब उसके आज्ञाओं को मानने का डिसीजन लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आज्ञाएं कहां पर है? इस वचन में है, बाइबल में है। तो इस बाइबल को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, रो कर ही कर कर नहीं ब्लैकमेल कर सकता। और खुदा पक्षपाती नहीं है, पक्षपाती नहीं है। आओ खुदा के चरणों में, वो आपसे एक जैसा प्यार करता है। हालेलुया। जैसा प्यार उसने हनोक से किया, अब्राहम से किया, इसहाक याकूब से किया, यीशु मसीह से किया, वही प्यार खुदा आपसे और मुझसे करता है। उसके प्यार में पार्शियलिटी नहीं है। हम प्रॉब्लम में हैं हमारी गलती की वजह से, हमारे अज्ञानता की वजह से। आज आपको और मुझे ज्ञान मिला है कि खुदा के साथ हम कैसे चल सकते हैं, इसका ज्ञान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। और एक गीत के साथ हम अपने खुद का समर्पण खुदा को करेंगे। फिर से एक बार नए रीति से समर्पण करेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा मुझे क्षमा कर, मैं खुद ही आपका हाथ छोड़कर भाग रहा था इधर उधर। मुझे क्षमा कर खुदा, मुझे समझ में आया मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं, क्योंकि मैंने आपका हाथ छोड़ा था प्रभु। लेकिन फिर से मैं आपका हाथ पकड़ता हूं प्रभु, और आज डिसीजन लेता हूं आपसे प्रेम करने का। तन मन धन से, पूरे दिल और जान से प्रेम करने का डिसीजन लेता हूं, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए। यस फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम एक गीत के द्वारा अपना समर्पण करेंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से यीशु राजा तूने प्यार किया। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे गहरे प्यार से यीशु राजा तूने प्यार किया, गहरे प्यार से यीशु राजा तूने प्यार किया। मां से गहरा है प्यार तेरा, ओ जीसस। मां से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के
श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस फादर, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, यस लॉर्ड, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये यीशु मसीह का वादा है, ये यहोवा पिता का वादा है। उसने कहा चाहे तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ तुझे भूले, तेरे सब रिश्तेदार तुझे छोड़ दे, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। जिनको तूने अपना अपना कहा वही तुझे धोखा देकर भाग गए। खुदा कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आजा, मेरे हाथ में तेरा हाथ दे, मेरे हाथ में तेरा हाथ दे, मेरे आज्ञाओं को मानना शुरू कर और मेरे साथ तू चल, जैसा मेरा सेवक हनोक चला, अब्राहम, इसहाक, याकूब चले, सर्वश्रेष्ठ है, तुम भी वैसे ही चलो। जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में हे परमेश्वर के बच्चे सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हें माँ, तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाएगी, एक दिन आएगा तुम्हें वो छोड़ देगी, तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देंगे, जब वो आप में कुछ कमियां देखेंगे आपसे दूर हो जाएंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। लेकिन खुदा कहता है सारे कमियों सहित मैंने तुम्हें कबूल किया है इस रिश्ते में। तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी लाल हो, मैं बर्फ के जैसा उन्हें शुभ्र करूंगा। आ जाओ, रिपेंट करो और खुदा का हाथ पकड़ो। पतरस उस समंदर में डूब रहा था, उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा। क्या हुआ? यीशु मसीह ने हाथ दिया, पतरस ने खुदा का हाथ पकड़ा। खुदा ने भी पकड़ा लेकिन पतरस ने भी पकड़ा। खुदा हाथ हमारा पकड़ता है लेकिन हमें भी खुदा का पकड़ना जरूरी है, वो पकड़ मजबूत होती है। हम कैसे हाथ पकड़ सकते हैं खुदा का? इतना बड़ा हाथ, उससे प्रेम करते हुए, उसके आज्ञाओं को मानते हुए हम आत्मिक रीति से खुदा का हाथ पकड़ सकते हैं। ओ हालेलुया, पकड़ो उसका हाथ, रिपेंट करो। आज तक आपने मुंह से कहा मैं आपसे प्रेम करता हूं खुदा, लेकिन आपने क्रिया नहीं की, उसके आज्ञाओं को नहीं माना। खुदा अभी भी तैयार है आपको भाव में लेने के लिए। आ जाओ उसके भाव में, सच्ची सुरक्षा उसके पंखों के नीचे है, उसके भाव में है। इधर उधर भटको मत, भटको मत। कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा कम है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास खुदा है। हालेलुया, जिंदा खुदा है, और जिसके पास खुदा है उसको कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। कोई बात नहीं, लोगों ने आपसे ठुकराया होगा, लोगों ने कहा होगा मैं आपसे प्रेम नहीं करता,
मैं आपसे घृणा करता हूं, निकल जाओ मेरे सामने से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग आपका फोन वो उठाते नहीं होंगे। कोई बात नहीं, लोगों ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला होगा। कोई बात नहीं, लोगों के मन में आपके बारे में बुरा विचार होगा। कोई बात नहीं, लेकिन खुदा कहता है तू जैसा भी है वैसे मेरे भाव में आ जा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर पिता, हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आपके बच्चों ने आपका वचन सुना है प्रभु, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके वचन ने उनके हृदय में काम किया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं जिन्होंने इस वचन को सुना है उन्होंने आपके हाथ को पकड़ा है। और जो जो लोग इस वचन को सुनेंगे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, वो भी आपके हाथ को पकड़ेंगे प्रभु आज, और आपके साथ वो चलेंगे जैसा हनोक चला। हालेलुया, यस लॉर्ड। और वो चलेंगे, उनका रैप्चर होने के दिन तक वो चलेंगे जैसा हनोक का रैप्चर हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, आपके वचन के सामने झुकते प्रभु। धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, ये ज्ञान आपने दिया कि हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं। हमें इतना ही मालूम था हनोक चला, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था हनोक आपसे प्रेम करते हुए चला, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए चला। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए गुड न्यूज, यीशु मसीह परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, लोग आपसे प्रेम नहीं करते, खुदा आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दो प्रभु को, क्योंकि उसका प्रेम अगापे प्रेम है। हालेलुया, कभी भी वो खत्म नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं।